इसमें एक प्रॉपर्टी हमें करनी है इवन और ऑड की। इसमें है कि इफ ft is an odd function, ft is an odd function, then phi x, which is equal to a to x, ft dt is an even function. तो ये तो डिफरेंशिएशन में भी आपने किया था कि ऑड है, डिफरेंशिएट करेंगे तो इवन हो जाएगा, इवन है डिफरेंशिएट करेंगे तो ऑड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ चक्कर है, वो चक्कर पहले समझना है। उसने बोला ऐसा नहीं कि एफ एक्स ऑड है तो किसी भी डेफिनेट इंटीग्रेशन में आप उसको इंटीग्रेट करोगे तो वो इवन हो जाएगा या ऑड हो जाएगा। उसके लिए यहाँ पे उसने देखो क्या लिखा हुआ है, ए टू एक्स लिखा हुआ है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ए आपका कुछ भी हो सकता है, ये ऊपर वाला एक्स ही रहेगा। तो मैं एक बार इसकी प्रूविंग करते हैं, उससे थोड़ा बेसिक आइडिया लगेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम ट्रीट करते हैं। अगर ये फाई एक्स को हमें इवन प्रूव करना है तो इवन प्रूव करने के लिए क्या होना चाहिए, फाई ऑफ माइनस एक्स निकालना होगा। तो फाई ऑफ माइनस एक्स हमने निकाला। फाई ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, तो ये ए टू माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ टी डी टी। ठीक है जी। अब इसको करेंगे क्या, हम दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। एक तो कर लिया हमने माइनस ए टू ए, सॉरी प्लस ए टू माइनस ए, एफ टी डी टी, एंड प्लस माइनस ए टू माइनस एक्स प्लस एक्स, सॉरी माइनस था ना, माइनस ही होगा। ठीक है, ये माइनस, क्योंकि यहाँ तो हमने चेंज कर दिया ना, ये माइनस, ये एफ टी डी टी। अब यहाँ पे देखिए एक छोटी सी बात, प्लस ए टू माइनस ए है और एफ टी क्या है, ऑड फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये जीरो आ जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, ये कि अगर कोई ऑड फंक्शन है और माइनस ए टू ए, तो ओरिजिन के वो सिमेट्रिक होगा। तो ऐसा कुछ माइनस ए टू ए अगर बनेगा तो ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, ये हमारा क्या होगा, एरिया सेम होगा और ये जीरो आ जाएगा। ये साइन एक्स ले लो, ज़्यादा बेहतर फंक्शन, साइन एक्स का आपको ज़्यादा समझ में, कोई नोन फंक्शन ही ले लो। ये है आपके पास माइनस ए टू ए, कहीं भी साइन एक्स को आप इंटीग्रेट कर रहे हो, पाई बाई टू तक ही ले लेते हैं, इधर पाई बाई टू तक ले लेते हैं, तो ये एरिया और इसका एल्जेब्रिक सम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो माइनस ए टू ए वो जीरो हो गया, यहाँ जीरो है, यहाँ पे हमने ले लिया माइनस ए टू माइनस एक्स एफ टी डी टी। अब हमें ये किसके इक्वल प्रूव करना है, हमें ये इक्वल प्रूव करना है फाई एक्स के। तो फाई एक्स होने के लिए ये आपका पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो हमने एक काम किया, पुट कर लिया कि पुट t इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो dx की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस डी टी। और लिमिट का देखें तो व्हेन x t इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t है ना, एफ टी डी टी, यहाँ dx है, t इज इक्वल टू माइनस है, तो हमारे पास ये t की वैल्यूज है और x की जगह कुछ और पुट कर लिया, फिर ये x वाले में पंगा रहेगा, इसको y ले लेते हैं। इसको हमने ले लिया t इज इक्वल टू माइनस पाई, तो dt हमारे पास आ गया माइनस टी वाई।
माइनस टी वाई आ गया। जब टी की वैल्यू माइनस ए होगी तो हमारे पास y जो होगा वो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। when t is equal to माइनस एक्स होगा तो y जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ पे उठा के हमने पुट कर दिया, ये पुट किया तो ये आ गया a2x, और यहाँ पे क्या आ गया, f ऑफ माइनस वाई माइनस टी वाई। ठीक है, f ऑफ माइनस वाई डी माइनस टी वाई। इसको जरा ध्यान से देखिए, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये चीज ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। a2x f ऑफ माइनस वाई और d ऑफ माइनस वाई कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको आप चेंज कर सकते हो। a2x वही कहानी रही, माइनस वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये बिल्कुल वैसी कहानी होगी जैसे ft को dt के उसमें करोगे। फाइनली इट इज इक्वल टू 5x। तो ये आपके पास हो गया कि ft अगर हमारा ऑड फंक्शन है तो a2x a कोई भी लिमिट हो, अगर इंटीग्रेट करेंगे तो वो इवन फंक्शन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बोले ये पढ़ने की जरूरत क्या है सर? ये तो तब होना जब मतलब माइनस ए और माइनस एक्स के बीच में हो। नहीं, ये तो ओपन हो गया ना, x है तो ये इसके पूरे डोमेन के लिए हो गया। a और x के बीच में क्या आपको चाहिए, y, बीच में तो कुछ चाहिए नहीं या तो ये कोई प्रूव दिक्कत करते वक्त जो पहले स्टेप में किया है उसके लिए माइनस ए और माइनस एक्स के बीच में होना चाहिए ना। नहीं। a और माइनस a क्या होना चाहिए, ये तो कांस्टेंट है ना बेटा, a बिलोंग्स टू रियल है, a रियल है और x भी रियल होगा, क्योंकि रियल लिमिट में ही आप डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालते हो ना। तो a कोई भी रियल नंबर हो, आप इसको ग्राफिकली समझ लो, ऐसे समझ लो कि भाई एक ऑड फंक्शन हम ले लेते हैं, सपोज करो sin x, उसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, वो इंटीग्रेट करेंगे तो आ गया आपके पास cos x, राइट, माइनस cos x। तो माइनस cos x आ गया और उसमें लिमिट आप पुट कर रहे हो क्या, लिमिट आप पुट करने जा रहे हो क्या, a2x, ये cos t हो गया। तो ये क्या आएगा आपके पास, माइनस cos x एंड cos x माइनस cos x। तो ये इवन फंक्शन, ये कांस्टेंट फंक्शन इवन फंक्शन, तो क्या आएगा, वो इवन फंक्शन ही आएगा, चाहे लिमिट कोई भी ले लो आप। ये चीज क्लियर हो रही है, ये लिमिट कुछ भी ले ले ये x रहेगा, ये तो ऊपर x ही रहना है क्योंकि वेरिएबल के टर्म में आपको चाहिए। कांस्टेंट फंक्शन तो आप बना नहीं सकते, आप a टू b करोगे तो a टू b तो हर फंक्शन इवन ही होगा, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन आ गया, और कांस्टेंट फंक्शन उसके लिए आपको ये रिक्वायर्ड नहीं है कि ft हमारा ऑड फंक्शन, तो कुछ भी हो यही रहेगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है जैस्पर, ये बात क्लियर हो गई। अब रही बात, हाँ अब रही बात कि भाई ये क्वेश्चन हम आपको दिया क्यों जा रहा है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि if fx is equal to a2x log of x plus under root 1 plus x square dx, then fx is, चार ऑप्शन दे दो कि इवन है, ऑड है, नाइदर इवन नॉर ऑड, ठीक है, या कुछ और ले लेते हैं, ऑप्शन डी कुछ नन ऑफ दिस। तो सी और डी तो सेम ही होगा, मेरा सिर्फ इवन ऑड से। तो अब देखो इसको इंटीग्रेट करना तो इतना आसान नहीं है, इंटीग्रेट करने के लिए हमें पुटिंग करनी होगी, इतने ढेर सारे काम करने पड़ेंगे। तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि चलो भाई हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक रास्ता है लेबनिज थ्योरम, एफ डैश एक्स निकालना और लेबनिज थ्योरम से निकालना। तो लेबनिज थ्योरम निकाल के उसका डेरिवेटिव देख के और डेरिवेटिव से निकाल दे, एक तो तरीका ये हुआ। दूसरा इंटीग्रेशन से, जैसे इंटीग्रेशन में आपने देख लिया कि अगर ये वाला फंक्शन हमारा
ऑड फंक्शन है तो सीधा आप एफ एक्स को इवन बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये ऑड है भी, आपको पता है कि जब माइनस एक्स करेंगे तो ये 1 + x² माइनस एक्स हो जाएगा, दोनों को आप जब ऐड करोगे तो ये x² log 1 आ जाएगा, log 1 0 हो जाएगा। तो इससे क्या है कि ओवरऑल आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज क्या है, डिफरेंशिएशन वाला मेथड लगाओगे, चलो एफ डैश एक्स निकालते हैं, एफ डैश एक्स के लिए लेबनिज थ्योरम लग जाएगी, एफ डैश एक्स आपका निकला, एफ डैश एक्स अगर हमारा ऑड होगा तो जो गिवन फंक्शन है वो हमारा इवन हो जाएगा। दो तरीके हैं, इसलिए हम सीख रहे हैं कि भाई इससे कैसे निकालेंगे। चलिए अब आ जाते हैं सेकंड पे। फिर कि पहले हमने सीखा कि अगर ऑड है तो ये होगा, और सेकंड वाला केस है कि इफ एफ टी इज एन इवन फंक्शन, एफ टी अगर हमारा इवन फंक्शन है, देन phi x is equal to 0 to x ft dt is an odd function। अगर इवन हो, इवन और ऑड वाली प्रॉपर्टी में देखो ध्यान से एक चीज देखने की जरूरत है, यहाँ पे a to x किसी भी लिमिट के लिए था कि अगर ये ऑड तो ये इवन, और इवन वाले में एक रिस्ट्रिक्शन उसने डाल दिया कि अगर एफ टी इवन है तो phi x 0 to x ft dt, तो ये लिमिट आपके पास क्या होना चाहिए, 0 ही होना चाहिए, 0 के अलावा और कुछ होगा तब आप ये अप्लाई नहीं कर सकते हो। आपको चेक करना पड़ेगा कि वो है भी या नहीं, या तो लेबनिज लगाओगे या कोई दूसरा तरीका यूज करके फिर इसको आप निकालोगे। तो ऑड का है तो आप निकाल सकते हो कि भाई अगर ये आपको ऑड प्रूव करना है तो आप सीधा बोलो कि भाई phi of -6 निकाल लेते हैं सर। phi of -6 निकालेंगे तो हमारा 0 to -6 हो जाएगा, इसको आप एफ टी डी टी ले लो। फिर से आपने वही पुटिंग की कि पुट t इज इक्वल टू -y, t हमारा -y होगा तो dt हमारा क्या हो जाएगा, dt इज इक्वल टू -dy हो जाएगा। लिमिट आपकी चेंज हो जाएगी, तो t हमारा 0 है तो y भी 0 होगा, t हमारा -x है तो y हमारा x हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, f ऑफ -y, और यहाँ पे आप -dy लिख दोगे। देखिए ये माइनस है, f ऑफ -y f ऑफ y के इक्वल होगा क्योंकि एफ टी इवन फंक्शन है, तो ये आ गया -0 to x f ऑफ y dy, और चेंज ऑफ वेरिएबल कर ले तो इसको लिख सकते हैं -0 to x एफ टी डी टी, और एफ टी डी टी जो है वो आपको दिख ही रहा है किसके इक्वल लिख सकते हैं, -phi x के। तो ये हमारे पास ऑड फंक्शन हो गया। अब इसमें वाली सिचुएशन देखते हैं कि अगर ये 0 ना हो तो क्या होगा। If ft is an even function, ft is an even function, then phi x a to x ft dt is an odd function when 0 to a ft dt is equal to 0, 0 to a ft dt is equal to 0। ये वाली सिचुएशन होगी तो आपको देखना होगा 0 से a तक अगर एफ टी डी टी जो है वो हमारा ऑड है तब जाके ऑड होगा, अदरवाइज वो नहीं हो सकता है।
प्रोसीजर वही है जैसे इवन ऑड का है, आप माइनस एक्स लोगे, फिर चेंज ऑफ वेरिएबल करोगे, फिर वो ब्रेक करोगे आप, ए टू जीरो कर लेना और जीरो टू दिस कर लेना, क्योंकि ये जीरो टू माइनस एक्स तक जाएगा, हो जाएगा ना। ये वहां से निकालेंगे, फिर ये वाली सिचुएशन आएगी कि ये जीरो होगा तभी जाके वो दोनों इक्वल होंगे, तो इस कंडीशन में ये वाली कहानी हमारी हो जाएगी। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, आपसे बोला जाए कि इवैल्यूएट, ट्राई करो, ये आपके लिए है, इवैल्यूएट -1 to 1 fx dx where fx is equal to 1 minus 2x when x is less than equal to 0, and it is equal to 1 plus 2x when x is greater than equal to 0। इसको इवैल्यूएट करना है, इसकी वैल्यू क्या आएगी। Evaluate -1 to 1 fx dx where fx is equal to 1 minus 2x when x is less than equal to 0, and that is equal to 4। ठीक है, इवन ऑड पे ऐसी छोटी सी कॉन्सेप्ट होगी, इस पे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल टाइप के क्वेश्चन होते नहीं है यार, यूज कर सकते हो आप। एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, थोड़ा सा इस टाइप का है कि एफ टी इज इक्वल टू 2t स्क्वायर sin t plus tan t divided by 2 times of greatest integer function t plus 2 pi divided by pi minus 3। Then fx is equal to pi by 2 to x ft dt क्या होगा, is even और odd, तो दोनों से क्या होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना चाहिए ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, चेक करो ये अच्छा हो गया, इट इज इवन और ऑड। एफ टी को चेक कीजिए इवन है या ऑड है। बताओ प्रशांत, दिवाकर, विनीत। इवन है सर। इवन है, इवन कैसे हुआ, ये ऑड ये ऑड, ऑड प्लस ऑड ऑड, ये इवन, इवन इनटू ऑड ऑड, ठीक है। अब नीचे वाला ये फंक्शन हमारे को वो पंगा कर रहा है,
इसको थोड़ी देर के लिए जी एक्स मान लेते हैं। ऊपर ऑड आया पूरा प्रोडक्ट, नीचे अगर ऑड आ जाए तो ये इवन हो जाएगा, और इवन हो जाएगा तो आपको ए टू एक्स आपको पता ही है कि ये फंक्शन जो है वो ऑड फंक्शन हो जाएगा। तो जी एक्स लिख लेते हैं हम, ये 2 या जी टी जो भी लिखना है, जी टी लिख लिया आपने 2, इसको लिख लेते हैं टी अपॉन पाई प्लस 2 माइनस 3। उसको फाइनली 2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ टी अपॉन पाई माइनस 3, जी ऑफ माइनस टी, जी ऑफ माइनस टी निकाला हमने। जी ऑफ माइनस टी क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ माइनस टी अपॉन पाई माइनस 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्या ये दोनों इक्वल है, तो इन दोनों का हमें डिफरेंस फिर देखना होता है, 4 क्योंकि इंटू टी बाई पाई माइनस 3 कैसे है? 4 प्लस 2 इंटू दिस, ठीक है, 4 प्लस 2 इंटू दिस। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, जी टी माइनस जी ऑफ माइनस टी, अगर निकालो क्या आएगा, फिर 4 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 3 3 कैंसिल हो जाएंगे, और ये बच जाएगा प्लस 2, और यहाँ पे आएगा टी अपॉन पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 2 टाइम्स ऑफ माइनस टी अपॉन पाई। इसकी वैल्यू कितनी होगी, दोनों की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ दिस एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ दिस। जी बताइए, जी ऑफ टी एंड जी ऑफ माइनस टी की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 2 हो गया सर। 0 हो जाएगा सर ये। जीरो कैसे होगा, तो -2 आ गई। एक जीरो बता रहा है, पहले जीरो वाले की बात सुन ले, फिर माइनस 2 पे आ जाते हैं। हाँ जैस्पर, जीरो कैसे, सर 0 नहीं है। हाँ निखिल कितना आएगा, तो -2। माइनस 2, तो ये तो नाइटर इवन मान हो गया। फिर आपने 2 को बाहर कैसे कर लिया, मतलब पहले स्टेप में जीटी में 4 प्लस 2 कैसे आ गया है? ये वाला, तो ये 2 था, है ना, ये 2 है। आप एक काम कीजिए, मैं यहाँ स्टेप 1 लिखता हूँ, इसको मैंने, ये इंटीजर है, इंटीजर तो बाहर आ जाएगा ना, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, दिस कैन बी रिटन एज 2 बाहर ही रहने देते हैं, दिस इज 2 प्लस ये ब्रैकेट ही है, 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ टी अपन पाई, लिख सकते हैं या नहीं, -3। चलो ये 4 हो गया, कर सकते हैं मल्टीप्लाई, 4 माइनस 3 1 हो गया, और 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ टी अपन पाई। नहीं सर आवाज सही नहीं आ रही। ये ठीक है नहीं है, ये वाला ठीक सर है आवाज ठीक क्या, नहीं आ रही, हाँ क्या हो रहा है आवाज में, बहुत ही डिस्टरबेंस हो रही है आवाज में। नॉइस है बहुत ज्यादा। नॉइजी है ज्यादा, ट्रैक्टर की आवाज आ रही है। ट्रैक्टर की, ट्रैक्टर की क्लास ही नहीं किया यार, रुको साउंड में है, किधर गया,
ठीक है। ये GOT गलत लिखा है, 1 प्लस ट्वाइस ऑफ ग्रेटर से टी बाई पाई आएगा। जी ऑफ टी क्या लिखा है, ट्वाइस ऑफ, तो 1 प्लस ट्वाइस ऑफ टी बाई पाई आएगा, यहाँ पे 2 ट्वाइस हो रहेगा। तो यही आया ना, 1 प्लस ग्रेटेस्ट रिजनल फंक्शन ऑफ टी बाई पाई। नो सर, ट्वाइस द ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ टी बाई पाई। ठीक है, ठीक है, ट्वाइस ऑफ पाई। अब यहाँ से हमने जी ऑफ माइनस टी निकाला, जी ऑफ माइनस टी हमारा नीचे है, जी ऑफ माइनस टी हमने ऐसे लिख लिया, जी ऑफ माइनस टी, जी ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू, वही आ गया हमारे पास 1 प्लस 2 माइनस टी अपॉन पाई। एक बार क्या करते हैं, इनको ऐड करके देखते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, साथ बात में जी ऑफ माइनस टी, जब ये ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। सर अभी भी आवाज साफ नहीं आ रही। आज ये प्रॉब्लम क्या है वो बताओ। एक्चुअली मतलब हेडफोन ऐसे है कि जैसे कि ये कुछ ठीक नहीं लगती ना, तब कभी कभी वो आवाज आती है फालतू के बीच में, वैसे आ रही है। बीच में कोई और ऐप चीज अपडेटेड नहीं है सबका, मतलब तुम्हारे पास ठीक आ रही है। सर मेरे जिस फोन में अपडेटेड है उस पे ठीक नहीं आ रही, मतलब जिसपे नहीं है उस पे आ रही है ठीक। सर इसमें मतलब आपकी आवाज तो आ रही है, साथ में एक और पता नहीं अजीब सी क्या आवाज आ रही है। सर ट्रैक्टर जैसी आवाज। सी आवाज आ रही है, क्यों आ रही है ट्रैक्टर जैसी आवाज। एक्चुअली क्या है कि वही फिर डिवाइस ठीक से कनेक्टेड नहीं होगा, एक बार उसको वापस हटा के वापस कनेक्ट कर लो। डिवाइस की कहानी नहीं है बेटा, कल तो मैं लैपटॉप चेंज किया मैंने, मुझे लगा लैपटॉप में दिक्कत है उसके प्रोसेसर में, इसमें हेडफोन की व्यवस्था है नहीं, हेडफोन लगेगा नहीं, ब्लूटूथ से कनेक्ट होगा। मैं कनेक्ट करूँ, अगर थोड़ी देर वेट करो तो मैं कनेक्ट कर देता हूँ ब्लूटूथ उससे। ठीक है सर। आप 1 मिनट वेट कर लीजिए, कनेक्ट कर, तब तक ये जी ऑफ टी और जी ऑफ टी प्लस जी ऑफ माइनस टी निकाल के देखो जरा। भाई ऐप किस किसका अपडेटेड है? सबका है। वरना कनेक्ट। तुम लोग की आवाज तो बहुत अच्छी आ रही है। भाई जिसमें अपडेटेड है उसमें आवाज ना आवे, जिसमें नहीं है उसमें आती है। सर तेरी आवाज तो सही आ रही है, सर की आवाज सही नहीं आ रही थी।
सही आ रही है? ये सर सही आ रही है। मेरे को कनेक्ट करना है तभी तो मैं कनेक्ट करूँ। सर ये एक बार माइक्रोफोन के जो जो नीचे लोगो है ना उसके साइड में एक एरो होगी, उस पर दबा के दूसरा माइक्रोफोन चूज कर लो। अच्छा, माइक्रोफोन मतलब सिस्टम में? नहीं, ये जो जूम है ना, जूम एप्लीकेशन के जूम में जहाँ से अनम्यूट करते हैं वहां पे। वहाँ पे एक एरो होगी। परेशान क्या नहीं है। कहाँ पे होती है? थोड़ी समस्या है। रिपोर्ट लॉग कहाँ पे, कौन से ऑप्शन में होगी? म्यूट के साइड में एक एरो होगी, उस एरो पे दबाओ। ठीक है, दबा दिया। सेम एज सिस्टम, ठीक है। माइक्रोफोन एज सिस्टम कर दूं? अब ठीक है? यस सर। सिस्टम, अब ठीक है? यस सर। अच्छा, ठीक ठीक। चलिए वापस लौटा है फिर। वो क्या आया, इवन आया ऑड आया? ओड आया सर। ऑड आ गया। एफ टी अगर हमारा ऑड है तो पाई बाई टू टू दिस क्या हो जाएगा? इवन फंक्शन होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये आ गया ना, 1 + 1 2 आ जाएगा और ये -2 आ जाएगा, तो ये दोनों जो है वो 0 हो जाएंगे। 1 + 1 2 और 2 यहाँ पे कॉमन ले लो। यहाँ पे आ गया आपके पास t/पाई प्लस -t/पाई, ये हमारा -1 होता है, तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। ये यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस पे इस टाइप के क्वेश्चन होंगे और मुझे लगता है ये सारे क्वेश्चन आपके पास हो जाएंगे। अब देखिए अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं फिर से। ये बड़ा जरूरी है और ये बड़ा रेयर होता है, इसको याद रखने का है। इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, evaluation of definite integral using Trigo series। अब इसका क्या चक्कर है, ये कैसे यूज होगा? तो एक तो फार्मूले याद कीजिए जो पहले आप लोगों ने कर रखे हैं। एक फार्मूला था, याद करो, समेशन का, कि साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा एंड सो ऑन प्लस साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा। तो साइन के टर्म्स हो और वो सारे एंगल्स जो है वो एपी में। फर्स्ट टर्म अल्फा हो गया और कॉमन डिफरेंस हमारा बीटा हो गया और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास n हो गई। तो क्या था ये फॉर्मूला, याद होगा आपको? साइन सिखाया था कि आपको साइन, ये यहां से इसको लिखते थे साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा डिवाइडेड बाई 2। हाफ पोर्शन ही 2 से डिवाइड होता था और फिर साइन n बीटा बाई 2 लिखते थे, साइन n बीटा बाई 2 लिखते थे एंड होल इज डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई 2। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला था हमारे लिए कि cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा प्लस 2 बीटा एंड सो ऑन। and the last term हम लिखते थे क्या, that is cos अल्फा प्लस n-1 बीटा, that is equal to cos अल्फा प्लस n-1 बीटा। ये वाला पोर्शन सिर्फ 2 से डिवाइड था और बाकी की दोनों टर्म सेम थी, साइन n बीटा बाई 2
n divided by sin beta by 2. अब ये कहानी थी कि भाई इसका क्या यूज है, ये कैसे आ जाएगा आपके पास क्वेश्चन। तो पहले इन्हीं दोनों पे देख लेते हैं, फिर इनसे और भी बहुत सारी चीजें निकलेंगी। मैं यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ कि आपके पास ऐसा आ जाए कुछ कि इंटीग्रेट करो, ये डेफिनेट या इनडेफिनेट किसी का भी हो सकता है। यहाँ देख लीजिए साइन, धीरे धीरे देखते क्वेश्चन फॉर्म कर रहा है। तो अल्फा की जगह हमने कुछ ले लिया, सपोज करो x, बीटा की जगह x ले लेंगे, तो ये हमारे पास आ गया, ये x ले लो और वो 2x ले लो, x प्लस n की वैल्यू मान लेते हैं 11 है, तो 11 माइनस 1 10 अपॉन 2, ये 5 इंटू 2x लिख लेते हैं, इंटू n था हमारे पास 11, यहाँ लिख लेते हैं साइन, और इसको 2x लिया था तो 11 इंटू 2x अपॉन 2, and it is divided by sin beta by 2, that means sin x। देखिए ये क्वेश्चन तैयार हुआ, और ये क्वेश्चन हो गया आपके पास sin 5 2 = 10 sin 11x इंटू साइन, ये कितना आएगा, ये 2 2 कैंसिल आउट हो गया, ये 11x, ये थोड़ा सा 3 ले लेते तो थोड़ा चेंज हो जाता, अपॉन sin x, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए। तो आप बोलो यहाँ से ये कैंसिल आउट करना या ब्रेक करना, ये बड़ा मुश्किल होता। तो इस वाले पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा हमारा x था, तो साइन x प्लस साइन x प्लस x साइन 2x प्लस साइन 3x, ऐसे लिख के यहाँ से हम इस तरफ आएंगे, और इसको ऐसे समेशन की टर्म में लिख देंगे, और समेशन की टर्म में जब लिखेंगे तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है, कब इस टाइप की एक्सप्रेशन है साइन और कॉस की, तो आपको ये वाला फार्मूला याद रखना है कि ये वाला फार्मूला अपोजिट साइड से यूज हो सकता है। इस टाइप की एक्सप्रेशन गिवन होगी, हमें इसमें कन्वर्ट करना, और ये वाला पोर्शन तो आप इंटीग्रेट इजीली कर सकते हो। अब इसके साथ तीसरा और अगला क्या है वो देखें। जो थर्ड है हमारा, थर्ड है हमारे पास कि भाई हमने डिफरेंशिएट कर लिया, यहाँ हम एक एक्सप्रेशन लिखते हैं, जरा इसकी वैल्यू बता दीजिए, साइन x प्लस साइन 3x, क्योंकि अल्फा बीटा की टर्म में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, साइन 5x एंड सो ऑन प्लस साइन 2n माइनस 1x। आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको क्या लिख सकते हो, sin 11x into sin 11x by sin x, क्या लिख सकते हो, साइन, जो आपने अभी क्वेश्चन दिया था वो उसी का एक्सटेंशन है सर। तो हाँ तो बिल्कुल बताओ कितना होगा, sin 11x into sin 11x by sin x। 11x कैसे होगा, ये तो वो हो गया ना, nx है, तो साइन nx आएगा ना, साइन nx इंटू साइन nx, नंबर ऑफ टर्म्स तो यहाँ n होगी ना, तो सिंप्लीफाई करके देखो, जैसे साइन 11x आया था वैसे यहाँ पे आया अपॉन साइन x। अब ये चीज क्या आ गई, इसको आपने लिख लिया साइन स्क्वायर nx अपॉन साइन x। कभी इसका इंटीग्रेशन आ जाए तो आपको सीधा स्ट्राइक करना चाहिए कि ऐसे लिख लो और इंटीग्रेट कर लो, ये वाला तो इंटीग्रेट करना बिल्कुल आसान है। या फिर इसी क्वेश्चन को थोड़ा टर्न करने के लिए ऐसे देते हैं कि 1 माइनस कॉस 2nx डिवाइडेड बाई साइन x, तो भी स्ट्राइक कर जाना चाहिए। चलो साइन में चेंज करते हैं, साइन से ये, इससे ये, इससे ये, इससे ये लिख दिया, तो इसके इंटीग्रेशन तो इजी है, आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एक याद रखना है आपको।
इसी में फोर्थ वन, अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, साइन 3x का डेरिवेटिव 3 cos 3x, 5x का 5 sin 5x और 5 cos 5x एंड सो ऑन। लास्ट वाली टर्म जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, दैट इज 2n minus 1 cos 2n minus 1x। जब आपने उधर डिफरेंशिएट किया तो इस साइड भी डिफरेंशिएट कर लो, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, कौन से वाले को डेरिवेट कर लो, किसी एक को डेरिवेट कर लेते हैं, साइन स्क्वायर एन एक्स वाले को डेरिवेट कर लेते हैं, तो नीचे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और ऊपर क्या आ जाएगा ये साइन एक्स 2 साइन एन एक्स इंटू कॉस एन एक्स इंटू एन, ये आ गया, माइनस साइन स्क्वायर एन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, आपका साइन एन एक्स कॉमन हो जाएगा और बाकी कुछ कॉमन नहीं होने वाला, यहाँ बच जाएगा आपके पास n या 2n साइन एन एक्स आ गया, 2n साइन एक्स इंटू कॉस एन एक्स माइनस साइन एन एक्स into cos x and it is divided by sin square x। अब इस टाइप की कोई कहानी आ जाए तो आपको तुरंत स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि अच्छा अच्छा ये cos x 3 cos 3x ऐसे इस टर्म में लिख सकते हैं और निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाली एक्सपेंशन है। अब इसमें साइन एक बार इवन वाली सीरीज हमने कर ली, ऑड वाली सीरीज कर ली, एक बार ऐसे इवन वाली सीरीज के लिए आप कुछ बना सकते हैं cos 2x cos 4x cos 6x cos 8x। तो यहाँ से भी आपके पास एक फार्मूला आ जाएगा, फिर आप cos के लिए लिख के कर लोगे, या तो मैं सारे लिख दूँ या फिर आप कर लेना, मैं लिख ही देता हूँ। चलो अगर ये लिखा हो कि sin 2x प्लस sin 4x plus sin 6x and so on sin nx हो 2nx हो सॉरी, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो ये आ जाएगा आपके पास sin, ये हमारा हो गया 2x अल्फा और बीटा हो गया हमारे पास वो भी 2x, 2 चल रहा है, तो 2x प्लस n माइनस 1/2 तो nx ये कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा साइन n प्लस 1x इंटू साइन nx डिवाइडेड बाय साइन x, या फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करना, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन n प्लस 1x इंटू साइन nx डिवाइडेड बाय 2 साइन x। इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 साइन है तो cos a माइनस b, a माइनस b होगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा cos x, और यहाँ क्या बच जाएगा cos, अब ऐड करेंगे तो m प्लस n 12 हो जाएगा, तो दैट इज 12 प्लस 1x डिवाइडेड बाय 2 साइन x। तो कहीं ऐसा लिखा हुआ दिख जाए आपको तो आप इसको ऐसे लिख के इंटीग्रेट कर सकते हो। इसी को हमने डिफरेंशिएट कर लिया दोनों साइड, तो ये वाला पार्ट तो हो जाएगा। अब आपको इसको डिफरेंशिएट करके एक वो निकाल सकते हैं कि sin 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 cos 2x प्लस 4 cos 4x प्लस 6 cos 6x। कुल मिला जुला के याद रखना है, ऐसे तो इतने सारे याद रहेंगे नहीं, थोड़ा सा बेसिक आइडिया रहेगी ऐसा कुछ होता है nx, और इसको डेरिवेट कर लो, ये डेरिवेट तो हो जाएगा, दोनों में से कोई भी कर लो, ये तो वो कर लो, फिर आ जाएगा 4 sin स्क्वायर x
ये 2 sin x, यहाँ पे माइनस sin x प्लस 2n प्लस 1 sin 2n plus 1x and minus and minus 4 cos x और 2 cos x है, 2 cos x साथ में ये cos x minus cos 2n plus 1x divided by 4 sin square x। इस टाइप का होगा। ऐसे इवन के लिए, ऑड के लिए ये आप अपना तैयार कर लो और यहाँ से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। मैं एक तो क्वेश्चन जो है वो ले लेता हूँ तो थोड़ी सी कहानी आपकी सही हो जाए। जैसे ये क्वेश्चन है कि इंटीग्रेट करने के लिए आया कि in इज इक्वल टू 0 to pi sin 2n plus 1 x divided by sin x dx n is greater than equal to 0, then sigma ir r is equal to 0 to 10। जरा ट्राई करना क्या आएगा। स्ट्राइक कर रहे किसी को? ये देखिए यहाँ से आपको ये चीज समझ में आएगी, क्योंकि हमने पीछे किया था। नहीं है तो जरा एक वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू जरा निकाल दो तो cos 2x प्लस cos 4x प्लस cos 6x फॉर्मूला लगाइए, जरा इसकी वैल्यू निकालिए प्लस cos 2nx, इसकी वैल्यू क्या होगी? क्या आएगी इसकी वैल्यू? अमन, मनीष, मोहित, नवनीत, फटाफट निकालो क्या है। आपने बोला सर अल्फा 2x बीटा 2x, तो ये 2x यहाँ ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचा x, तो ये आ जाएगा आपके पास cos 2x प्लस n माइनस 1x, cos 2x प्लस n माइनस 1 into x into sin n बीटा बाई 2, n तो रहेगा, ये बीटा 2x है तो ये आ गया sin nx and divided by
साइन एक्स, ये आएगी वैल्यू। अगर ये वैल्यू आएगी तो इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करके निकालो तो क्या आएगा, ये आ जाएगा साइन 2n प्लस 1x साइन a माइनस b माइनस साइन a प्लस b, और बाद में आ जाएगा यहाँ पे क्या, साइन x। डिवाइडेड बाय 2 साइन x, इसको हमने लिख दिया साइन 2n प्लस 1x डिवाइडेड बाय 2 साइन x माइनस 1। ठीक है जी। अब देखिए जरा साइन 2n प्लस 1 अपॉन एक्स, साइन 2n प्लस 1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो 2 टाइम्स ऑफ दिस माइनस 1, 2 टाइम्स ऑफ दिस उधर जाएगा तो वो -1 से +1 हो जाएगा। तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि ये in जो है वो हमारा हो जाएगा 0 to पाई cos 2x plus cos 4x plus cos 6x and so on plus cos 2nx plus 1 plus 1 dx। ठीक है। अब इससे कहानी क्या होगी कि जब इंटीग्रेट करोगे तो ये सारे साइन में चेंज हो जाएंगे। 0 पे पुट करोगे तो साइन 2x अपॉन 2, तो साइन 2 पाई माइनस साइन पाई 0, साइन 4 पाई माइनस साइन 0 0, तो ये सारा पार्ट 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या आपके पास, सिर्फ इंटीग्रेशन आएगी x और उसमें लिमिट आपने पुट किया, दैट इज 0 to पाई, 0 to पाई इसका मतलब वो आगे पाई। अब in आपके पास पाई है और उसने सिग्मा बोला है क्या निकालने के लिए, उसने आपको बोला सिग्मा सर आपने ये कैसे लिखा, 2x 4x वाला ये वाला, यस सर। ये देखो ना यहाँ ये देखो ये वैल्यू जो होगी दिस प्लस 1 हो जाएगी, दिस प्लस हाफ हो जाएगी, या तो 2 को आप उधर भेज दो, ये 2 को आपने भेज दिया इधर, और साइन 2n प्लस 1 x अपॉन साइन x की वैल्यू आप निकाल दो। ठीक है सर। ठीक है, वो आप पुट कर दिया। अब सिग्मा n है, ये पाई है, और in आपको कहाँ तक लेना था, in आपको जाना था, ये समेशन जो है वो 10 तक जाएगा, हर की वैल्यू पाई आएगी तो ये आ गई 10 पाई। सिमिलरली 2009 में एक क्वेश्चन आया था और उसके बाद इस चीज पे लोग फोकस करने लगे कि भाई ये सारी चीजें भी बच्चों को पढ़ाई जाए। वो क्या है क्वेश्चन, वो है कि 0 to पाई साइन nx अपॉन साइन x। पहले तो ये बात समझ लो फिर क्वेश्चन पे आते हैं। इस dx इज इक्वल टू 0 if n is even, and it is equal to pi if n is odd। आप निकाल सकते हैं इससे उसी एक्सपेंशन से साइन nx अपॉन x की वैल्यू निकाल लोगे, तो ये जब आपके पास n इवन होगा तो अलग सीरीज चलेगी, n ऑड होगा तो अलग सीरीज चलेगी, उन दोनों सीरीज से ये चीजें निकाल लोगे। तो ये चीज तो याद रखनी है। अब क्वेश्चन जो है वो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, जरा क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन जो आया वो ये वाला आया
कि if in is equal to minus pi to pi sin nx divided by 1 plus pi raised to the power x sin x dx एंड n की वैल्यू उन्होंने बोली होल नंबर को तो पिछले वाले का 11 आएगा, 11 पाई। 0 to 10 है ना, हाँ 11 पाई आ जाएगी, ठीक 11 टाइम्स पाई 0 है ना, हाँ पाई 0, ठीक। n बिलोंग्स टू w आ गया आपके पास। देन ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, तो ऑप्शन में लिख देता हूँ। ऑप्शन है पहला in is equal to in plus 2। ऑप्शन बी सिग्मा m is equal to 1 to 10 I 2m plus 1 that is equal to 10 pi। Option C sigma m is equal to 1 to 10 I 2m that is equal to 0, and option D in is equal to in plus 1। इनमें से कौन सा? तो भाई माइनस पाई की पावर x है क्वेश्चन। पाई की पावर x है, पाई की पावर x है। पाई की पावर x है। पहला केस क्या होगा कि माइनस ए टू ए है तो हम इवन ऑड वाला सोचेंगे। साइन एन एक्स ऑड फंक्शन, साइन एक्स ऑड फंक्शन, ऑड अपॉन ऑड इवन हो गया, लेकिन 1 प्लस पाई रेज टू द पावर एक्स नाइदर इवन नॉर ऑड। कुल मिला जुला के इवन ऑड का तो कॉन्सेप्ट लगना नहीं है। तो क्या किया जाए? तो क्या करें हम? हमें क्या करना चाहिए? यहां से आई एन था, हम यहाँ पे यूज करते हैं a प्लस बी माइनस एक्स वाली। तो पाई माइनस पाई माइनस पाई, तो इन दोनों का सम 0, माइनस एक्स तो माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ माइनस एन एक्स यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस पाई रेज टू द पावर माइनस एक्स, और यहाँ से भी माइनस साइन एक्स आएगा, तो ये हटा के यहाँ पे साइन एक्स लिख लेते हैं। dx हमारे पास ये सेकंड पार्ट हो गया, और ये हमारा फर्स्ट। हमने इन दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने पे क्या आया? ट्वाइस ऑफ in इज इक्वल टू
माइनस पाई टू पाई, ये देख लो, ये पाई एक्स होगा ऊपर चला जाएगा, ये आ गया पाई रेज टू द पावर एक्स, और ऊपर आ जाएगा हमारे पास साइन एन एक्स, तो पाई रेज टू द पावर एक्स प्लस 1 साइन एन एक्स, नीचे इनका एलसीएम तो सेम ही रहेगा, पाई रेज टू द पावर एक्स प्लस 1 इंटू साइन एक्स। ये इससे कैंसिल, तो आई एन हमारा आ गया दैट इज 2। तो यहाँ देखो, ऊपर वाला ऑड फंक्शन, नीचे वाला ऑड फंक्शन, ऑड अपॉन ऑड इवन हो गया, माइनस ए टू ए, तो अब क्या लिखोगे, दैट इज 1/2 था, ये 2 था, तो कैंसिल आउट कर देते हैं, ये कैंसिल लिखो तो आई एन सीधा लिख दो, और यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं 0 to पाई, और आपके पास आ गया साइन एन एक्स अपॉन साइन एक्स। अब देखिए आई एन और आई एन प्लस 2 की बात करें, तो मुझे नहीं लगता कि आई एन और आई एन प्लस 2 में कोई फर्क होगा। अगर ये आई एन प्लस 2 होता फिर प्लस 2x होता, यहाँ पे ये x प्लस 2 होता, तो आई एन आपके पास है, आई एन प्लस 2 आप निकाल सकते हो, ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं। मेन इसमें यही सिखाना था कि साइन एन एक्स अपॉन साइन एक्स 0 to पाई है, अगर n इवन होगा तो 0 होगा, और n ऑड होगा तो ऑड होगा, ये उस पर डिपेंड। तो I2m है तो इवन, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा, राइट। ये ऑड है तो आपके पास क्या होगा, पाई होगा, 10 तक ऑड कर रहा है 1 से लेके, तो ये भी हो जाएगा, और ये तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो 3 ऑप्शंस हो गए, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं, वो है, ये सबसे जरूरी है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ये हमने थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है जब लिमिट हमने की थी। डेफिनेट इंटीग्रेशन as the limit of a sum इसको हम बाय डेफिनेशन बोलते हैं। यही डेफिनेशन है डेफिनेट इंटीग्रेशन की, जिसके थ्रू आप एलिप्टिक सम ऑफ एरिया निकालते हो। ये बेसिकली था क्या कि एक इर्रेगुलर फिगर है आपके पास और आप उसका सम निकालना चाहते हो। ऐसी कोई इर्रेगुलर फिगर ले ली हमने, और इसको हमें इंटीग्रेट करना है a to b। तो डेफिनेट की स्टार्टिंग की थी, वहां पे ये किया हुआ था, ये हमारे पास a आ गया और ये हमारे पास b आ गया। इस पूरे पार्ट को बहुत छोटे छोटे स्टेप में हम कट करते हैं। वो कितने स्टेप है, तो ये वाली लेंथ हमारी कितनी होगी, दैट इज b माइनस a। इस b माइनस a को हम बहुत छोटे छोटे स्टेप में कट करते हैं, तो b माइनस a अपॉन n हो गया, और इसको हमने लिख लिया दैट इज इक्वल टू h। n क्या है, n इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, और h क्या है, उस केस में h आपको पता है कि h इज टेंडिंग टू 0। ये छोटे छोटे स्टेप हो गए। आवाज धीरे आ रही है। ये छोटे छोटे स्टेप हैं सारे, और ये स्टेप जो है उन सब की लेंथ जो है वो हमारे पास क्या है, दैट इज इक्वल टू h। ये पहला वाला पार्ट क्या होगा, दैट इज a प्लस h। उसके बाद वाला क्या होगा, a प्लस 2h। उसके बाद वाला क्या होगा, a प्लस 3h। ऐसे चलता जाएगा, और ये लास्ट जो होगी वो हमारे पास क्या होगी, n पार्ट्स में आपने डिवाइड किया है, तो ये वाला पार्ट हमारा हो जाएगा क्या, a प्लस n माइनस 1h, जो b से जस्ट पहले है।
अब ये सारा हमें निकालना है, तो देखिए ए होगा तो ये हमारा क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट होगा ए एफ ए, तो लेंथ हो गई एफ ऑफ ए और विड्थ आपकी एच है, ये निकालना हुआ, तो ये हो गया हमारे पास क्या, ए प्लस एच एंड एफ ऑफ ए प्लस एच। तो अगर आपको बोला जाए कि ए टू बी, ये y इज इक्वल टू एफ एक्स हमारा अगर फंक्शन है, तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को क्या लिखोगे आप? अब बोलो, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0 that is equal to h, and this is f of a plus f of a plus h plus f of a plus 2h and so on, last term f of a plus n minus 1h। ये बात समझ में आ रही? क्योंकि पहले वाले रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, h इंटू एफ ए, दूसरे वाले का क्या होगा, h इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच, क्योंकि उसको रेक्टेंगल अब मान के चल रहे, नीचे वाला पेज तो फ्लैट है, ऊपर वाला एकदम हल्का सा कर्व है, और बिल्कुल ये dx टाइप के स्ट्रिप है, तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर हो गया, तो ऊपर जो है हल्का सा कर्व है, उसको हम इग्नोर मार के चल रहे हैं, और इग्नोर हमने मार के ये निकाला, तो ये हमारे पास ये आ गया। अब ये पहले आपके बोर्ड में था, इस बार कट चुका है, तो लिमिट एज ए सम से आपको इंटीग्रेशन निकालना था, तो छोटे छोटे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन पूरा एक पेज में होगा 2 to 3 जब इसके थ्रू करेंगे, तो हमारे काम का है भी नहीं, कट भी गया, तो हमें कोई प्रॉब्लम इससे है नहीं। क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ, दिस कैन बी रिटन एज लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे h लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n f of a plus rh। ये 0 से लिख सकते हो, आर इक्वल टू 0 से होगा ये सर। 0 से n माइनस 1 कर सकते हो, या 1 से n कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी लिख सकते हो, या पहले वाला स्टेप पकड़ के यहाँ तक चलेंगे, तो दोनों चलेंगे, आपकी मर्जी, आप ये लिखना चाहो, अगले स्टेप में इसको ऐसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लिमिट h टेंड्स टू 0 दैट इज h, आप इसको इससे ये r माइनस 1 लिखो, और यहाँ पे ये r माइनस 1h लिखो, अगले स्टेप में आप उसको वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा यहाँ से स्टार्ट हो सकते हैं, ये हो जाएगा 1 to n f of a plus rh, इस टाइप का फंक्शन होगा, कोई दिक्कत नहीं। इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो इक्वल टू a to b f of a plus b minus a r by n dx, इसको फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब हमारा गेम सिर्फ इतना है कि यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचने का है, लिमिट एज सम में हमें यही सीखना है। तो अगर कोई पार्टिकुलर केस हो कि a हमारा 0 हो जाए, तो ये देखिए फंक्शन ऑफ r by n आ जाएगा, ये फंक्शन ऑफ r by n आ जाएगा। तो इस पार्टिकुलर केस में क्या क्या चीजें हैं, तो लिमिट एज सम आया कहाँ से, बस इतना बेसिक आइडिया रखना, बाकी की चीजें जरूरी नहीं है। इसको ऐसे क्यों लिखा, वो आपको दिख रहा है कि ये एरिया निकाल रहे थे इसलिए लिखा हमने, तो हमें सिर्फ बात याद रखनी है कि ऐसा कुछ आ जाए हमारे पास, तो उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो यहाँ देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या है लिमिट h टेंड्स टू 0। अब h टेंड्स टू 0 है, तो यहाँ पे h को हम n में कन्वर्ट कर सकते थे, तो h की वैल्यू जो है b माइनस ए अपॉन n यहाँ पे पुट करते हैं। तो जब n का फंक्शन होगा, तो h अगर 0 की तरफ टेंड्स कर रहा है, तो n कहाँ टेंड्स करेगा, n इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, n कहाँ टेंड्स करेगा, इंफिनिटी की तरफ टेंड्स करेगा। तो आपके पास कभी भी ऐसा आए कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, सेकंड स्टेप में r1 to n आएगा, तीसरे में 0 to n minus 1। सेकंड स्टेप में r जो है 0 से n माइनस 1, ये 0 से n आएगा, हाँ ठीक है, 0 से n आएगा, ये तो ठीक है।
RH इसीलिए किया था। RH करें तो n-1, यहाँ से ये n तक जाएगा, n-1 तक जाएगा, यहाँ जाएंगे 1 से n-1 तक, उससे कोई फर्क नहीं। इंटीग्रेशन कैसे लिखा इसको a to b यही से तो चले थे लास्ट स्टेप में? ये हमने क्या किया, a प्लस RS n की टर्म में हम चेंज कर रहे हैं, इसको n की टर्म में चेंज कर लो। बेसिकली ये क्या है, फंक्शन ऑफ h है, तो h की वैल्यू उठा के पुट कर दो। यहाँ h की वैल्यू पुट कर सकते हो ना, b माइनस a अपॉन n, वही तो पुट किया है, ये फंक्शन है। इस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, यही वाली कहानी है। उसने बोला कि ये और ये सेम है, यही वाला फंक्शन है। fx को हमने जनरलाइज करते हुए ऐसे लिख दिया। उसने बोला कि अगर ऐसे लिखा हुआ है, h की वैल्यू आपने पुट की है, तो आप उसको a टू b इंटीग्रेट कर लो इस वाले फंक्शन को, ये दोनों सेम चीज है। ठीक है, h की जगह भी तो b माइनस a अपॉन n रखेंगे जो लिमिट h टेंड्स टू 0। चल रुक जा, यहाँ देख, ये हो गया तेरे पास लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पे h की जगह आप क्या लिख लो, b माइनस a अपॉन n। ठीक है, यहाँ पे आपके पास आ गया सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n-1, और यहाँ पे f ऑफ ये आ गया a प्लस आर h की जगह आपने क्या लिखा, देखो b माइनस a अपॉन n और इंटू r, वही तो लिखा हुआ है। ये हमारा कांस्टेंट था, हम पुटिंग करेंगे तो फिर यहीं पहुंच जाएंगे। तो उसने बोला कि ये स्ट्रक्चर देखने में इसके इक्वल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कुछ भी चीजें सीखनी नहीं है, बस आपको बस इतना सीखना है कि हमने इसको ऐसे एक्सप्रेस किया, n क्या है, h क्या है, दैट्स ऑल, खत्म। इसके आगे इसमें कहीं कुछ मत सोचो, वो तब सोचना होता है जब हमें लिमिट एज ए सम से इंटीग्रेशन निकालना होता है। यहाँ पे बस इतना ही काम करना है और कुछ करना भी नहीं है। तो इसका मतलब जब भी ऐसा कुछ लिखा हुआ आ जाए कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी और यहाँ पे फंक्शन ऑफ r बाई n हो, तो आप उसको इंटीग्रेशन में चेंज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, वो चीज चेक करनी है, दैट्स ऑल। जैसे आपके पास आ जाए लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन n सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n f ऑफ r बाई n। ये कब है, जब a हमारा 0 हो जाए, a हमारा क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो ये b इंटू आर बाई एन होगा, उसको फंक्शन ऑफ r बाई एन या बी आर बाई एन लिख लो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। ऐसा कुछ आ जाए तो आप इसको लिख सकते हो इंटीग्रेशन 0 to 1 fx dx, क्योंकि a हमारा 0 होगा, यहाँ बी आर होता तो ये वहां तक जाता। r की वैल्यू कहाँ तक वैल्यू कर रही है, n तक कर रही है, इसलिए वो क्या हो गया हमारा, a हो गया। b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई, क्योंकि वही हुआ ना बी आर अपॉन n। तो यहाँ पे nr तक जाएगा ये समेशन, nr तक समेशन जाएगा, दैट मीन 0 to 1 fx dx आप इंटीग्रेट कर सकते हो। इससे भी थोड़ा सा आसान कर देता हूँ मैं और सिंपल लिख देता हूँ। ऐसा कहीं लिखा हुआ आ जाए कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ पे लिखा हो 1 अपॉन n, यहाँ पे लिखा हो सिग्मा r इज इक्वल टू a टू b, और यहाँ पे लिखा हो फंक्शन ऑफ r बाई n। a और b आपको पता है इंटीजर होंगे, पॉजिटिव इंटीजर होंगे, तो आप इसको ऐसे लिख लेना। आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले तो ये समेशन इंटीग्रेशन साइन में चेंज हो जाएगा, ये लिमिट यहाँ लेके आ जाना, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इसको लिख लेना दैट इज a बाई n, और यहाँ पे अपर लिमिट लिख लेना लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी b बाई n। r बाई n को x में चेंज कर देना, ये fx हो जाएगा, और ये dx कर देना, ये आपका जनरलाइज हो गया। कोई भी क्वेश्चन है तो आप इसको अप्लाई करो, कभी कोई मिस्टेक होगी नहीं। मैं एक आध क्वेश्चन लेता हूँ, उससे थोड़ी सी बातें और क्लियर होगी। क्वेश्चन आ गया कि लिमिट, देखने में तो ये लिमिट का ही क्वेश्चन लगेगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 प्लस 1 अपॉन n प्लस 3 and so on प्लस 1 अपॉन 6n।
बोले इसका सम निकालना है। अब लिमिट के तरीके से देखें तो क्या हो रहा है, लिमिट के तरीके से देखें तो आप बोलो कि भाई सर ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, सब जीरो हो गए, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो जीरो है। तो ये ऐसा होगा नहीं, क्योंकि किसी सीरीज का सम है और n एक बहुत लार्ज क्वांटिटी है, तो कुछ ना कुछ वैल्यू तो आनी है, वो एग्जैक्टली जीरो नहीं होगी। अब ये सीक्वेंस है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी है, तो हमें समेशन ऑफ सीरीज याद आना चाहिए, लिमिट एज ए सम याद आना चाहिए। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ये 6n था, इसको मैंने बोला कि ये बेसिकली n प्लस 5n है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया कि दिस इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इसकी nth टर्म लिखी, सिग्मा लगा दिया, सिग्मा 1 अपॉन n प्लस r लिख लिया इसको, और r की वैल्यू मैंने बोली कि r की वैल्यू जो है वो 1 से स्टार्ट होके 5n तक जा रही है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। अब इसको इंटीग्रेशन में चेंज करने के लिए 1 अपॉन n हमें चाहिए बाहर, तो है नहीं, और वेरी कौन कर रहा है, r, तो हमने क्या किया, n कॉमन लेके बाहर निकाल लिया। अब इस चीज को मैंने ऐसे लिख लिया, दैट इज 1 अपॉन n, लिमिट तो रहेगी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, अच्छे से लिखा इसको, दिस इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन n, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to 5n, यहाँ पे आपके पास आ गया 1 प्लस r बाई n। अब हम कंपेयर करते हैं, 1 बाई n आ गया, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी आ गया, लिमिट जो है वो a टू b कहीं जा रही है, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पे फंक्शन ऑफ r बाई n चाहिए, तो r बाई n की टर्म में ये एक्सप्रेस है पूरी सीरीज। अब बोलो, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन n, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 5n अपॉन n, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, इसको क्या लिख देगा r बाई n को x dx। हमने किसको किसको चेंज किया है वो देखिए, r बाई n आपका किस में चेंज हुआ है, r बाई n x में चेंज हो गया, सिग्मा किस में चेंज हुआ है, सिग्मा इंटीग्रेशन में चेंज हुआ है। ये मैथमेटिक्स नहीं कहती, बस उसके लिए लोअर लिमिट अपर लिमिट आपने निकाल ही लिया, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन में चेंज हो गया, r बाई n को x में चेंज करना है, x के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट कर लेना है, कहानी खत्म। तो लिमिट यहाँ आ गई 1 बाई n, आप तो ये dx हो गया, ये dx करो करेगा, ये मैथमेटिकली नहीं है, वैसे आपको याद रखने के लिए बोल रहे हैं। तो देखिए यहाँ से ये अब आपके पास आ गई लिमिट, क्या, तो लिमिट आ गई, यहाँ आ गई 0, ये आ गया 5, ये 0 और ये 5, और ये आपके पास पार्ट आ गया 1 अपॉन x dx। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन भाई log 1 प्लस x, लिमिट 0 to 5, 5 पुट करेंगे तो log 6 आएगा, 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, log 1 is 0, तो log 6 is the answer। तो इस पे बड़े अच्छे से क्वेश्चन होंगे और इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये वाला पार्ट पूछा ही जाता है 200%। एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं कम से कम, बाकी कल कर लेंगे। एक और देख लो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, जैसे n टेंड्स टू इंफिनिटी आए, कोई सीक्वेंस है, तो आपको ये दिमाग में जरूर होना चाहिए कि हो सकता है ये लिमिट एज ए सम है, 1 raised to the power r, 2 raised to the power r, 3 raised to the power r, and so on, plus n raised to the power r divided by n raised to the power r plus 1। यहाँ मेंशन है कि r की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन -1 है। आपने बोला ठीक है, इसको आपने लिख लिया, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी यहाँ आपने लिख दिया कि दिस इज सिग्मा देखो ये चेंज नहीं हो रहा,
ऊपर वाला आपका आर ही रह रहा है, नीचे वाला चेंज हो रहा है। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, p रेज टू द पावर r डिवाइडेड बाय n रेज टू द पावर r प्लस 1। उसने जानबूझ के ऊपर r दे दिया है क्योंकि r से आपको आदत है, और p को मैं वेरी करा दे रहा हूँ 1 से लेके n तक। किसी कोई दिक्कत? अब ये देखिए क्या है, 1/n कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ गया लिमिट टू इंफिनिटी 1/n हमने कॉमन ले लिया क्योंकि n रेज टू द पावर r प्लस 1 था, तो 1/n कॉमन हो गया। सिग्मा p इज इक्वल टू 1 to n हो गया। अंदर क्या बचा, p रेज टू द पावर r डिवाइडेड बाय n रेज टू द पावर, तो ये p अपॉन r रेज टू द पावर n हो गया। तो देखिए बिल्कुल वही वाली फॉर्म आ गई। अब इसको क्या लिख सकते हो, तो लिमिट क्या होगी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन n, तो 0, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n अपॉन n दैट इज 1। p बाई r क्या हो जाएगा, तो x में चेंज हो जाएगा, सही है ना, p बाई n, सॉरी p बाई n रेज टू द पावर r, p बाई n रेज टू, तो p बाई n का फंक्शन हो गया, उसको x लिख लिया, दैट इज x रेज टू द पावर r dx। इंटीग्रेट करोगे, x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर लो, कांस्टेंट है, तो ये क्या आ गया, x रेज टू द पावर r प्लस 1 डिवाइडेड बाय r प्लस 1, और ये लिमिट 0 to 1 आपने पुट कर दी, निकाल लोगे तो 1 अपॉन r प्लस 1 आ जाएगा, अब 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो 1 अपॉन r प्लस 1। तो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कल कर लेंगे, और कल जो है वो 9 o'clock थोड़ा सा पार्ट और बच गया है, रिडक्शन और लिमिट एज सम की थोड़ी सी प्रैक्टिस और इनइक्वालिटी कल मिलेंगे। तो कल मोस्टली ये खत्म हो जाएगा, कल डेफिनेट इंटीग्रेशन आपका